हम्म। हाँ, क्योंकि इट्स कंसर्न्ड रिलेशनशिप इट्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स एंड द रोल ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन रिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। एक्चुअली जो रिलेशनशिप बनती है वो किस मेन पर्पस होता है, क्या बनाते क्यों हैं कि तो फर्दर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको सॉर्ट आउट कर सके, है ना। कोई डिस्प्यूट आता है रिलेशनशिप में तो उसको सॉर्ट आउट कर सके, ठीक है। अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय यूनियंस, ठीक है। और इनकी सबसे बड़ी बात है इनकी नेचर कहाँ से होती है, दूसरी इसकी नेचर क्या होती है कि इसमें क्या होता है, अंडर द IR पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रीयूनियन, एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ। इसकी क्योंकि इसकी ये भी नेचर होती है एम्प्लॉय रिलेशन। जब बात एम्प्लॉय रिलेशन की आ रही है तो उसमें क्या आएगा कि वो होगा इसकी हेल्थ को और सेफ्टी को ध्यान में रखेंगे एम्प्लॉय की, ठीक है। इसकी यहाँ से भी पहचान होती है। उसके बाद फीचर ऑफ IR के क्या होते हैं फीचर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस IR आर आउटकम ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इन एन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। मैं आपको दिखाती हूँ, रुको, ये देखो दिख रहा है फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन दिख रहा है, रुको आप दिख रहा है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर आउटकम ऑफ एम्प्लॉयमेंट relationship in an industrial enterprises. These relations cannot exist without the two parties, namely employer and employees. What do you mean by कि इनका जो है उनके बिना अधूरा रिलेशन, एम्प्लॉयर के बिना कैसे? इवन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई द टू पार्टीज, इसके बिना जो है हमारा जो है IR काम कर ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, उसके बाद सिस्टम क्रिएट करता है एक रूल रेगुलेशन। जब एक कल अकेला बंदा काम कर रहा है, ठीक है, उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं, वो कैसे भी काम करेगा। रूल रेगुलेशंस कब होते हैं, जब दो और ज़्यादा बंदे काम कर रहे हो ताकि फर्दर कोई डिस्प्यूट आए। अगर मान लो मैं अकेले काम कर रही हूँ तो मैं तो किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से काम कर सकती हूँ ना, लेकिन जब 2 और मोर पर्सन आ गए हैं, अब आप भी मेरे साथ काम कर रहे हो, तो मैनेजमेंट को डेफिनेटली एक रूल क्रिएट करना पड़ेगा कि आपको इसी सिस्टम में रह के काम करना है। क्योंकि फर्दर जो पहले तो काम जिस एंगल से चल रहा था वो तो ठीक था, लेकिन जब आप आए हो, जब एक और बंदा साथ में आया, तो ठीक है, एक क्राइटेरिया, एक पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया है, तो हमें उसके अंडर रह के अब काम करना ना। क्योंकि मेरा वर्किंग मेथड अलग है, आपका अलग है, आप उस एंगल से काम कर रहे हो, मैं किसी और एंगल से काम कर रही हूँ। मैनेजमेंट कंफ्यूज है, मैनेजमेंट को नहीं समझ में आ रहा, तो वो एक रूल रेगुलेशंस क्यों क्रिएट करता है, क्योंकि मेंटेन रहे रिलेशनशिप और क्या होगा कि डिस्प्यूट्स कम हो जाए, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव द गवर्नमेंट इंटरवेरेंस टू शेप द इंडस्ट्रियल रिलेशंस थ्रू लॉज एंड रूल एग्रीमेंट टर्म प्रैक्टिस, ठीक है। बात सबसे बड़ी एक तो इसमें होती है कि फीचर इसमें ये होते हैं IR में कि एक तो सबसे पहले जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है, ख़त्म करने के लिए होता है। और 2 और मोर पार्टीज जो इसमें काम करती है ना, उनको एक सिस्टमेटिकली वर्क हो, टाइम सेविंग रहे, कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ मेंटेनेंस हो, वो सारी चीज़ें हम इसमें ध्यान में रखते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट इसमें क्या होता है कि IR आर अ डायनामिक एंड डेवलपिंग कंसेप्ट, नॉट ए स्टैटिस्टिक वन। They undergo change with the changing structure and scenario of the industry as when change occurs. IR include both individual relation and collective relationship. What do you mean by collective relationship? Yeah. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IR क्या होते हैं हमारे पास, टू मेंटेन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, ठीक है, बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर इन द मैनेजमेंट एंड गेन ऑफ इंडस्ट्री। सबसे बड़ी बात है, हमारा उद्देश्य क्या रहता है IR का कि हमने एक अच्छा एटमॉस्फेयर इसमें रहने देना, क्रिएट कर देना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप मेंटेन होएगा ना, पार्टिसिपेशन अच्छी होएगी ना सबकी, तो मार्केट में इसकी अच्छी इमेज होएगी, गुडविल अच्छी बनी होएगी,
तो डेफिनेटली 4 बंदे और तो हमारे साथ आके काम करना चाहेंगे। लेकिन अगर हमारा जो खुद का ही आईआर का जो रिलेशनशिप ही नहीं अच्छा है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ के बीच में ही डिस्प्यूट चल रहा है, तो हमारी इमेज भी वैसे ही दिखेगी ना बाहर। ठीक है, तो ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं ना, ये बहुत इन्फ्लुएंस करती है चीज़ें। तो मेन मोटिव वाला ये रहता है कि ये डेमोक्रेसी है, उसको मेनटेन रहने दो, इसको अच्छे से रखो और पार्टिसिपेशन दो अपना। उसके बाद आता है रेज प्रोडक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग टेंडेंसी ऑफ हायर लेबर टर्नओवर एंड absenteeism। ठीक है, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ो। एंश्योर वर्कर पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बाय गिवन देम अ फेयर से इन डिसीजन मेकिंग एंड फॉर्मिंग पॉलिसीज। एंश्योर करना चाहिए कि वर्कर्स पार्टिसिपेट करें इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बाय गिविंग देम, ध्यान से सुनना, बाय गिविंग देम ए फेयर से इन डिसीजन मेकिंग फॉर्मिंग पॉलिसीज। ठीक है, प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे आईआर के रिलेशनशिप में मोस्टली डिस्प्यूट कब आते हैं, जब एक चैनल क्रिएट नहीं होता, कम्युनिकेशन चैनल गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल का जो है ना प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, उसको प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ताकि एक भी वायर टूट गई बीच में से तो सारा कम्युनिकेशन गैप पड़ जाएगा। तो उसके बाद क्या होएगा, रिलेशंस जो है ख़राब होएंगे। अब होएंगे कैसे ख़राब, मान लो फर्दर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, आप मेरे ब्रॉडकास्ट और मैनेजर हो, मैंने आपको देनी इन्फॉर्मेशन आईआर की, आपने फर्दर आगे देनी है, वो एक चेन क्रिएट होती है ना। अब आप कैसे आप दे रहे हो, तो आपके टाइम पे जो है एक कम्युनिकेशन सेटअप नहीं है प्रॉपर, हमारे पास कुछ मेजर इश्यूज की वजह से नहीं प्रॉपर चैनल वर्क कर रहा कम्युनिकेशन का। अब हाउ टू रिएक्ट, अगला बंदा जिसको आगे आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो मांगेगा ही मांगेगा। ठीक है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसको जानना है, तो वो एक चैनल क्रिएट, कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर गैप पड़ गया तो उसमें भी डिस्प्यूट आ सकते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य ये भी रहता है कि एक प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन का होना चाहिए। ठीक है, टू इंक्रीज द मोरल एंड डिसिप्लिन ऑफ द एम्प्लॉयज़। मेन मोटिव हमारा ये भी रहता है, उद्देश्य ये भी रहता है कि डिसिप्लिन्ड होने चाहिए एम्प्लॉयज़, और इनके अंदर जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, जो काम करने की क्षमता होती है वो बढ़ती है। अगर देखो अच्छी वाइब्स होएंगी, अच्छा एटमॉस्फेयर होएगा एक आईआर के अंदर, तो डेफिनेटली बंदे का काम करने का मन करेगा। लेकिन जब एटमॉस्फेयर गंदा होगा, जब मतलब डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, मोरालिटी नहीं है, एथिक और नॉर्म्स को उनको पहचान नहीं है, डिसिप्लिन के अंदर आ गए, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे काम और वाइब्स कैसी आएंगी, काम करने का मन तो करेगा नहीं। वो 24 घंटे नेगेटिविटी के अंदर रह के तो कोई काम नहीं कर सकता है। तो यही है हमारा सबसे पहले कि डिसिप्लिन रहना चाहिए, मोरालिटी और एथिक्स के और नॉर्म्स को वो है सबसे पहल देनी चाहिए। ठीक है, कोई भी इशू क्रिएट नहीं होना चाहिए। समझ में आया अब तक? आफ्टर दैट वी हैव ए टू अवॉइड ऑल फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट सो दे इंश्योर इंडस्ट्रियल पीस बाय प्रोवाइडिंग बेटर लिविंग एंड वर्किंग स्टैंडर्ड ऑफ द वर्कर्स। कुछ ऐसे होते हैं ना, अब जैसे मान लो कि एक एम्प्लॉय है, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, उस इंडस्ट्री से सेटिस्फाई नहीं है, उसके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो कन्फ्लिक्ट कर जाता है, वो चेंज हो जाता है, कर लेगा ना वो डेफिनेटली उसको। अगर मान लो कि हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हम अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करें, ताकि उसको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी भी आती है ना कहीं से, तो वो बोले नहीं यार मेरे को चाहे यहाँ पे कम सैलरी मिलती है पर मैं सेटिस्फाई हूँ। ठीक है, मेरे पास काम का चाहे जितना भी मैं अच्छा कमा रहा हूँ, ठीक है जो भी है, बट मैं यहाँ पे सेटिस्फाई हूँ, मुझे एक एटमॉस्फेयर और एक रिलेशनशिप मेरे मेंटेन है, यहाँ पे रिलेशंस अच्छे हैं मेरे। नई जगह जाऊँगा पता नहीं कैसे करेगा वो बंदा, क्या करेगा, उसका वर्किंग स्टैंडर्ड जो होता है ना वो वहाँ पे सेट कर जाता है, उसको वहाँ पे आगे जाके प्रॉब्लम आती है, तो वो कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं करेगा, वो नहीं चेंज करेगा। लेकिन मेन मोटिव हमारा आईआर का यही रहता है कि हम अपने एम्प्लॉय को मोस्टली सेटिस्फाई करें, इंश्योर कर दें, ताकि उनको अगर कहीं और भी काम मिलता है अच्छी अपॉर्चुनिटी तो वो ही आए ना, उसको ये लगे कि नहीं मेरे लिए यही बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंस रहते हैं हमारे आईआर के यूनिट्रिप्टेड प्रोडक्शन। एक सेकेंड, यूनिट्रिप्टेड अनइंटरप्टेड नहीं है यार, ये यू है ना, अनइंटरप्टेड, हेलो, हाँ सॉरी, अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन है। ठीक है, इसका है द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियल बेनिफिट इज दैट एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन। जो इस पॉइंट के अंदर आता है अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन के अंदर, इसका मेन ये रहता है कि कंटिन्यूटी जो प्रोडक्शन है ना होती रहनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना चैनल गैप कम्युनिकेशन का होगा,
तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन का वो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो रुक जाएगा वहीं पे। सेम ऐसा ही है, अगर प्रोडक्शन की कंटिन्यूटी चलती रहेगी तो ठीक रहेगा, अदरवाइज प्रोडक्शन रुक जाती है। ठीक है, दिस मीन कंटिन्यू एम्प्लॉय फॉर ऑल इन्वॉल्वमेंट राइट फॉर मैनेजर टू वर्कर्स। ठीक है, मतलब अगर प्रोडक्शन कंटिन्यूसली चल रही है तो इसका मतलब क्या है कि उनके काम करने में कंट्रीब्यूशन जा रहा है और उनका रिलेशन भी अच्छा और वो दिख भी रहा है, क्योंकि काम हो रहा है। काम तब भी होएगा जब मतलब वो होएगा, सबके पास जो है साइकिल घूम रहा है ना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रहता है रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन रिड्यूस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। मोस्टली जो अच्छी इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, इंडस्ट्रियल को डिस्प्यूट को रोकती हैं, वो कम करना चाहती हैं, उसको रिड्यूस करना चाहती हैं, स्ट्रेस कम करना चाहती हैं। जितने भी छोटे मोटे होते हैं ना डिस्प्यूट होते हैं इंडस्ट्री के, वो क्या करती है, अच्छी इंडस्ट्री हमेशा उसको कम करने की कोशिश करेगी। जैसे स्ट्राइक है उसको कम करेगी, ग्रेविनेस और लॉकआउट्स है, रिफ्लेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। सबसे पहले ना मोस्टली आपने देखा होगा कि फैक्ट्रियों में क्या करता है, एक यूनियन लीडर्स होते हैं। अगर जिसको एक को सैलरी अच्छी नहीं मिली है ना तो वो सारे धरने पे बैठ जाएंगे, एक के साथ कुछ हुआ है तो वो सारे धरने पे बैठ जाएंगे। मोस्टली गुड इंडस्ट्रियल इन चीज़ों को अवॉइड करती है, वो उनका मेन मोटिव ये होता है, सबसे अच्छा ये होता है कि उनको ये जानना रहता है कि हमारी इंडस्ट्री में अच्छे सब कुछ ठीक चल रहा है ना, स्ट्राइक तो नहीं है, कुछ कर रहा, कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है वर्कर को। मोस्टली उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी उनको एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स रहते हैं। उसके बाद हमारे पास रहता है हाई मोरल। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन इम्प्रूव दी मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब वही सेम चीज़ कि अगर अच्छा आएगा तो इसका मतलब है वो इन चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, एथिक्स को बढ़ावा देते हैं ना, मोरल्स को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी काम करते हो, चाहे इंडस्ट्री में कहीं पे भी काम करते हो, सबसे बड़ी बात है आपको प्रिंसिपल्स की, नॉर्म प्रिंसिपल्स होते हैं ना जो एथिक्स के, उनकी पहचान होनी चाहिए। मतलब सबसे बड़ी बात होती है ओपन योर माइंड एंड शट योर माउथ। ये एक कोटेशन होती है जिसमें रहता है कि अपना दिमाग खुला रखो, जितना चला सकते हो चलाओ, लेकिन अपने मन को, ठीक है, बी पेशेंस रखो, जब ज़रूरत पड़े तब बोलना है, वेट योर टर्न, वेट करो टर्न की। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अपनी बारी आने तक ना आप टर्न के लिए ना वेट करो, क्योंकि आपको मौका दिया जाएगा। तो मोस्टली गुड इंडस्ट्री ये ही मोटिव रखती है, उनका सबसे मोटिव यही रहता है कि वर्कर को एफिशिएंसी को, वर्किंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करे और उनको और बेटर बनाए। ठीक है, तो इनकी जो भी डिस्प्यूट्स हैं इनको भी ख़त्म करे। आफ्टर दैट हमारे पास रहता है रिड्यूस वेस्टेज। मतलब गुड इंडस्ट्रीज जो अच्छी आईआर होती है ना, वो मोस्टली उनका ये मोटिव भी रहता है कि हमें जो है वेस्टेज जो रिड्यूस है वो रिड्यूस करनी है। ठीक है, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर मेंटेन टू बेस ऑफ कोऑपरेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ईच अदर। इट हेल्प टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मैन पावर एंड कॉस्ट। हमें ज़्यादा तो ऐसे नहीं है वर्किंग आवर्स ज़्यादा लगवाए हैं ना तो उसको सैलरी तो हम 8 घंटे की दे रहे हैं, हमें रिड्यूस करनी है वेस्टेज, चाहे वो मैन की होए चाहे मटेरियल या कॉस्टेज की होए। ठीक है, कॉस्टेज होएगी तो किसकी लगेगी, हमारी लगेगी ना, हमारी जेब से पैसा जा रहा है। अगर बंदा काम कर रहा तो मेरा एम्प्लॉय वर्किंग आवर्स ज़्यादा दे रहा है ना, मुझे उसको ओटी देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मटेरियल है तो वो भी मेरी जेब से ही जा रहा है, वो भी हमारा ही जा रहा है, तो वो भी हमें कम करना है। तो हमें कुछ ऐसा कोऑपरेशन बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना है एक दूसरे के साथ, ताकि फर्दर हमें ना तो मटेरियल ज़्यादा लगे, ना मैन की पार लगे, ना कॉस्टेज लगे। ठीक है, हमें वेस्टेज को रिड्यूस करना है, कॉन्ट्रीब्यूट करना है कि हमारी जो, अगर हमारी इंडस्ट्री से कुछ जाता है सरकार को, अगर देखो इतनी सारी इंडस्ट्रीज है तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो जाता है ना सरकार को, थ्रू इनकम टैक्स, थ्रू जीएसटी, थ्रू और बड़ी सारी चीज़ें। तो इकोनॉमी के ग्रोथ रेट में डेवलपमेंट होएगी कि नहीं होएगी, डेफिनेटली होएगी। सो ये एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है हमारा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? हाँ, इसके बाद हाँ मैं पीपीटी अभी आपको शेयर कर देती हूँ, यहाँ तक आपने करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, कल हम नेक्स्ट करेंगे अपना इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या है, कॉजेज़ होते हैं ना पूरे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के, वो करेंगे। अभी आज हमने गुड के किए हैं। ओके एकता, ओके ओके।